डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? तो देखा जाए क्या है मेजरमेंट। द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। यानी सिंपली कहने का सेंस क्या है, यहाँ पर देखा जाए क्या कहना चाहता है। कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट, यानी क्या करना है, अब हमें कोई भी मेजरमेंट करना है तो करते क्या है, हम किसी पर्टिकुलर यूनिट का, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट हम कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट के कंपैरिजन में वो कितने टाइम्स आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखा जाए, हमारे पास लेंथ मेजर करना हो, हमें किसी कमरे की लंबाई नापनी हो, तो उसके कमरे की लेंथ कितनी है, तो हम कैसे मेजर करेंगे? हम सिंपली मीटर स्केल का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? मीटर स्केल का यूज करेंगे उस रूम के लेंथ को या ब्रेथ को मेजर करने के लिए, या हाइट को मेजर करने के लिए। तो करते हम क्या है, हमने कंसिडर कर लिया क्या है, मीटर, यानी 1 मीटर जो होता है ये लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। आगे हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि एसआई सिस्टम क्या होते हैं, एमकेएस क्या होते हैं, सीजीएस क्या होते हैं, एफपीएस क्या होते हैं, इसके बारे में भी स्टडी किया जाएगा। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं एसआई सिस्टम ही ले लें, तो एसआई सिस्टम में जो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है 1 मीटर है, तो क्या करें हम उस लेंथ को, जैसे हमने कहा रूम की लेंथ है या हाइट है, हाइट ही मान लेते हैं। तो हाइट कितने टाइम्स मेजर किया जाए, हम कंसीडर कर लें कि इस रूम की हाइट क्या हो, वह हो 10 फीट, और हम क्या कर रहे हैं, मीटर स्केल का यूज कर रहे हैं। तो मीटर स्केल का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें मोर देन 1 टाइम्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 एंड समथिंग और आएगा स्केल से। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर फुट और मीटर में अलग अलग वेरिएशन, यानी दोनों की लेंथ का जो यूनिट है अलग अलग है। ठीक, तो क्या होगा, 1 मीटर का हम यूज करते हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स मेजर किया जाए। इसी प्रकार हम कंसिडर कर लें किसी लेंथ को मेजर करने के लिए, हम क्या कर रहे हैं, मीटर स्केल का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ भी क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स उसका यूज किया जाएगा। मीनिंग क्या निकल रही है, मीनिंग ये निकल रही है कि उसे कंपेयर किया जा रहा है कितने टाइम्स हुआ स्टैंडर्ड यूनिट कंपेरिजन में मेजर किया जा रहा है। इसी प्रकार जैसे हम कहते हैं टाइम को, हम कहें 10 मिनट की बात करें तो 10 मिनट की मीनिंग क्या है, 10 मिनट की मीनिंग है तो उसे ज़रा सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 600 सेकंड आ जाएगा। ठीक, तो 600 सेकंड का मतलब ये हुआ, सेकंड जो है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, तो स्टैंडर्ड यूनिट में 600 टाइम्स मेजर किया गया। ठीक, दिस इज द मेजरमेंट। तो देखा जाए कि नीड क्या है, आवश्यकता क्या है मेजरमेंट का। फिजिक्स डिस्क्राइब द फिनोमेनन ऑफ नेचर, यानी क्या है, फिजिक्स जो है ये क्या करता है, नेचर का फिनोमेना है, यहाँ फुल स्टॉप होगा। फिजिक्स नेचर का यानी क्या, स्टडी है। सिंपली हम इसके पहले जब फिजिक्स का डिफिनीशन स्टडी किए थे, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक, और आई बटन से भी देखा जा सकता है। तो क्या है, यहाँ पर फिजिक्स हम स्टडी किए थे क्या, कि सिंपली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो है क्या, सिंपली फिजिक्स के नेचर या नेचुरल फिनोमेना जो स्टडी करना है, डिस्क्राइब करना है, उसके लिए हमें मेजरमेंट तो चाहिए ही चाहिए। बिना मेजरमेंट का हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर मेन पर्पज़ क्या है, जो फिजिक्स का स्टडी है इसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी पर्टिकुलर फिनोमेना को हमें क्या करना होगा, मेजरमेंट करना ही करना होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लें हम, जैसे क्या है, द डिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व। जो भी क्वांटिटी, जैसे हमने लेंथ की बात किया तो मीटर स्केल का यूज कर लेंगे, टाइम क्या है तो हम सेकंड का यूज कर लेते हैं, ठीक, क्लॉक का यूज कर लेते हैं। इसी पर मास का है तो किलोग्राम का यूज कर लेते हैं, ठीक, करंट है तो हम एम्पियर का यूज कर लेते हैं। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, उन फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट में हमें मेजर करना है, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, इसलिए इसकी आवश्यकता है, नीड है। फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए रोड यू नीड टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस। क्या करना है, जैसे हम कार कोई मूव कर रही हो तो कार के मोशन के स्टडी करने के लिए क्या करना होगा, वो कार किसी पर्टिकुलर टाइम में, हमने कंसिडर कर लिया 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया,
तो ये मेजर करना होगा। जैसे हम कंसिडर कर लें हमारे पास कोई कार हो लेकिन उसमें स्पीडोमीटर ख़राब हो गया हो, हमें स्पीडोमीटर नहीं पता है। या कंसिडर कर इनिशियली जब इनिशियल एज था, जब कार का मैन्युफैक्चर हो रहा था, तो हमारे पास स्पीडोमीटर नहीं थे। तो हम कैसे मेजर करते कि कार किस स्पीड से मूव किया, किस वेलोसिटी से मूव किया? तो करते क्या थे, हम क्या करते थे, पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेजर कर लेते थे और कार को उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मूव कराते थे। कंसिडर कर लें, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लें कि कोई कार है जो कि किसी रोड पर मूव कर रही है। कार है किसी रोड पे मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। पर्टिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लें और पर्टिकुलर डिस्टेंस मेजर करने के बाद से उस कार को हम मान लेते हैं कोई व्हीकल है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मूव कराते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर वो जो डिस्टेंस थी, वो जो डिस्टेंस है वह हमारे पास है 2 किलोमीटर। हम क्या लेते हैं, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ले लेते हैं और हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, वह लग रहा है हमारे पास 100 सेकेंड। तो हमने क्या देखा, वेलोसिटी की जो ये स्पीड का फार्मूला हमारे पास सिंपली मिल जाएगा। क्या ये मिल जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम जो मिलेगा, जो हम स्पीड या वेलोसिटी निकालना चाहेंगे। तो हमने कंसिडर कर लिया, क्या किया, वो 2 किलोमीटर मीन्स 2000 मीटर ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर या, और हमने क्या कहा 100 सेकेंड में। तो 100 सेकेंड उसने टाइम लिया, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। हुआ क्या, यानी जो वेलोसिटी हमारे पास मिला वो क्या मिल गया, तो ये मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ, इसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया, हमें टाइम को मेजर करना था जिसके लिए क्लॉक की आवश्यकता थी, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी हमें क्या चाहिए था, वहाँ पर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर स्केल की आवश्यकता थी, हमने उसका यूज किया। यानी सिंपली हमने क्या देखा, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या किया, मेजर की आवश्यकता थी, मेजरमेंट का नीड था फॉर मेजरिंग टाइम एंड डिस्टेंस। टू एक्सप्लेन द हीटिंग फिनोमेना, ये ध्यान रहे ऑफ द बॉडी होगा, यहाँ पर आफ्टर नहीं रहेगा, ऑफ द बॉडी हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ द बॉडी है। ऑफ द बॉडी यू नीड टू मेजर टेम्परेचर। तो क्या होता है, हमें हीटिंग फिनोमेना को मेजर करने के लिए क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करना होता है। तो टेम्परेचर मेजर कैसे करेंगे, तो टेम्परेचर को हम थर्मामीटर का यूज करके मेजर करते हैं। तो यहाँ देखा जाए ये क्या है, एक थर्मामीटर है, एक डिजिटल थर्मामीटर है, ठीक। जो सिंपल पहले थर्मामीटर आते हैं उनके हम क्या करते हैं, वो भी हमारे पास थर्मामीटर है, उनका भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर है। तो क्या है, टेम्परेचर को मेजर करना हो, हमको किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो, तो मेजर करने के लिए हमें कोई डिवाइस चाहिए, और जो डिवाइस चाहिए वो हम थर्मामीटर का यूज कर लिए, और इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड यूनिट भी तो चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट भी मिला हमें, क्या, जैसे हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, ठीक। ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे यूनिट हैं टू मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी का जो टेम्परेचर मेजर करना है उसके लिए क्या करना है, हमें इनका यूज करना होता है। यानी अगर इनका हम यूज ना करें तो टेम्परेचर क्या मेजर किया जा सकता है, क्या इस फिनोमेना को हम स्टडी कर सकते हैं, नहीं। यानी इस फिजिक्स के इस फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या करना है, नीड ऑफ मेजरमेंट, क्या होगी, इन मेजरमेंट की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ ए सब्सटेंस यू नीड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमें किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। यानी हमें करंट मेजर करने के लिए अमीटर की आवश्यकता है, और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या दिखा है, दिस इज अ मीटर विच आर यूज टू मेजर current, electric current in the circuit, and this is a voltmeter which are used to measure potential difference or voltage। यानी हमारे पास क्या है, इन कंपोनेंट्स को, इलेक्ट्रिक करंट को या वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है, हमें अमीटर या वोल्टमीटर की आवश्यकता होती है। डिस्क्राइब फिनोमेनन रिलेटेड टू लाइट यू नीड टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी क्या है, हमें क्या करना हो, अगर लाइट से रिलेटेड कुछ भी स्टडी करना हो
तो क्या करना होगा, हमें वहाँ पर वेवलेंथ को मेजर करना होगा। वेवलेंथ से क्या कर इन अदर फैक्टर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। और वेवलेंथ क्या होता है, कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर शो करता है, लेकिन कलर के लिए वेवलेंथ ओनली नहीं होता, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक ना। कलर के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। यानी क्या होगा, लाइट या लाइट से रिलेटेड कोई फिनोमेना स्टडी करना होगा तो हमें क्या होगा, वेवलेंथ को मेजर करना आवश्यक होगा। फॉर ऑप्टिकल फिनोमेना फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, रेनबो का फॉर्मेशन एक नेचुरल फिनोमेना है, एक ऑप्टिकल फिनोमेना है, ठीक ना। यानी लाइट से रिलेटेड फिनोमेना है, ये नेचुरल भी है और ऑप्टिकल यानी लाइट से रिलेटेड फिनोमेना है। तो क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो रेनबो के फॉर्मेशन हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर का फॉर्मेशन हुआ है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, इसको रिस्पॉन्सिबल कौन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट की वेवलेंथ होगी वो रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, फ्रीक्वेंसी को भी मेजर करना होता है, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी हम चाहें तो वेवलेंथ का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा, हम यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ फोटो के थ्रू देखे क्या कि यहाँ पर जो मेजरमेंट है ये अति आवश्यक है टू डिस्क्राइब द फिजिक्स। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने ये देखा कि फिजिक्स को स्टडी करने के लिए, नेचर को स्टडी करने के लिए नीड फॉर मेजरमेंट बहुत आवश्यक है। यानी क्या है, ये इसेंशियल है, ये मूल आवश्यकता है, ठीक ना। यानी हमारे पास अगर मेजरमेंट नहीं होगा तो हम फिजिक्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दस वी कैन से दैट फिजिक्स डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ नेचर